सनी देओल गुरदासपुर के रोड शो में मैं निकला गड्डी लेके वाले अंदाज में नजर आए। उनके साथ उनके भाई बॉबी देओल और बड़ी तादाद में बीजेपी नेता भी मौजूद थे। सड़कों पर सनी देओल की दीवानगी का आलम दिखा। सुबह 8 बजे से डेरा बाबा नानक कॉरिडोर से शुरू हुआ सनी देओल का रोड शो 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रहा। सनी देओल के फिल्मों के डायलॉग को सुनकर तालियां बजाने वाले उनके फैंस ने जब उनको ट्रक पर सवार होकर अपने बीच देखा तो उनके दिल का क्या हाल हुआ, ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। किस तरह की तस्वीर है इस रोड शो की, उत्साह जो देखिए आप इनका देखा जा सकता है और बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है पंजाब की गुरदासपुर की। सनी देओल को देखकर भीड़ चीख रही थी। सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं थी तो मकानों इमारतों जहां से लोगों को सनी को देखने की जगह मिल रही थी, लोग सनी की एक झलक पाने को बेकरार नजर आ रहे थे। सनी देओल लोगों का प्यार देखकर उत्साहित थे। सनी ने कहा कि वो यहाँ पर गुरदासपुर की सेवा करने आए हैं और उनके एजेंडे में इस क्षेत्र के कई मुद्दे हैं। बॉर्डर क्रॉस कर पाएगा? मैं यहाँ जीतने आया हूँ, बॉर्डर क्रॉस करने नहीं आया। मैं यहाँ अपने यूथ जितना भी यहाँ का यंगस्टर्स हैं उनके सपोर्ट में आया हूँ। उन्हें उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ड्रग्स की जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके अलावा स्कूल, कॉलेज, जॉब्स, ये सब चीज़ें यहाँ उन सब चीज़ों की ज़रूरत है और यही सोचता हूँ, उम्मीद करता हूँ जीतूँगा और मैं उसमें डट जाऊँगा। सनी के साथ उनके भाई बॉबी देओल भी चुनाव प्रचार करने के लिए गुरदासपुर आए हैं। ट्रक पर सनी के साथ बॉबी भी सवार थे। लोगों का अभिवादन कर रहे थे। बॉबी ने कहा लोगों का जोश बता रहा है जीत पक्की है। हम आए आज पहला दिन है और जिस तरह का माहौल है तो उम्मीद और बढ़ गई हमारी। सब जगह चारों तरफ बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, यूथ भी है, तो अच्छा लग रहा है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी सनी की लोकप्रियता के बाद गुरदासपुर में जीत पक्की बताई है। हमें 100% उम्मीद है जिस प्रकार हमारा कैंडिडेचर है और हमारी पीछे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है और उसके बाद 5 साल का मोदी जी के जो किए काम है उसके हिसाब से पंजाब में हम बड़ी लीड लेकर सभी की सभी सीटें जीत रहे हैं। कुल मिलाकर अपनी गड्डी लेकर रोड शो के लिए निकले सनी देओल के प्रचार का फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो हिट रहा। रोड शो में उमड़ी भीड़ अगर वोटों में तब्दील होती है तो सनी की राह आसान होगी, लेकिन इसके लिए अभी सनी देओल को और मेहनत करनी है। वैसे खबर है धर्मेंद्र भी बेटे के प्रचार के लिए जल्द गुरदासपुर पहुंचेंगे। सनी भी देश की सेवा करेगा बस। फिर गुरदासपुर के लोगों से यमला पगला दीवाना की पूरी टीम वोट मांगती नजर आएगी। गुरदासपुर से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुरदासपुर से सनी देओल को मैदान में उतारकर बीजेपी एक तीर से कई शिकार करना चाहती है। विनोद खन्ना के दौर में ये सीट बीजेपी का गढ़ थी, लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगा दी थी। लेकिन अब बीजेपी सनी के स्टारडम के सहारे अपनी पुरानी सीट पर फिर कब्जा करना चाहती है। गुरदासपुर की जंग में सनी देओल के शामिल होने के बाद ये लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। गुरदासपुर सीट जाने माने अभिनेता और बीजेपी नेता विनोद खन्ना की लोकप्रियता की वजह से बीजेपी का गढ़ बनी रही। विनोद खन्ना यहां से 4 बार सांसद बने, लेकिन उनके निधन के बाद यहां पर मौजूदा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। ऐसे में अपनी सीट वापस पाने के लिए बीजेपी ने गुरदासपुर से सनी देओल को मैदान में उतार दिया। सनी को मैदान में उतारने के बाद इस सीट से बीजेपी को कई फायदे मिल सकते हैं। गुरदासपुर में विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना और स्वर्ण सलारिया के बीच टिकट की लड़ाई चल रही थी। विनोद खन्ना के निधन के बाद उपचुनाव में बीजेपी ने
स्वर्ण सरारिया को टिकट दिया था। दोनों में किसी एक को टिकट मिलता तो पार्टी में फूट पड़ सकती थी। हाईकमान ने सनी को मैदान में उतारकर इस फूट को खत्म किया। सनी को मैदान में उतारकर बीजेपी की साख भी इस सीट से जुड़ गई है। यही वजह है केंद्रीय नेतृत्व भी गुरदासपुर के लिए पूरा जोर लगा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता भी सनी देओल के प्रचार के लिए गुरदासपुर आएंगे। बीजेपी की फूट तो दूर हो गई, लेकिन फिर भी गुरदासपुर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी ने अभिनेता सनी देओल को चुनावी मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने मौजूदा सांसद और पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ पर भरोसा जाहिर किया है। आपने पीटर मसीह को प्रत्याशी बनाया है तो लालचंद पीडीए के उम्मीदवार हैं। कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है, इसलिए दोनों दलों ने प्रचार में ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस का मानना है कि स्टार पावर वोट नहीं दिला सकती। जब जनता से इंटरेक्शन उनकी होगी, रूबरू होंगे, तब असल सनी देओल का पता लगेगा। फिल्मी किरदार तो बहुत करते हैं, फिल्मी किरदार तो कभी वो हीरो बन जाते हैं, कभी वो विलन बन जाते हैं, कभी कुछ भी बन सकते हैं। लोगों का हीरो बनने के लिए पर्दे से उतर के लोगों से आंख में आंख डाल के बात करना। तो वही 2019 लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के बाद सनी देओल की जीत की भी पूरी उम्मीद है। सनी, मैंने बीकानेर में जो कुछ किया है वो जाके देखिए, बताइए लोगों को हमारे धर्मेंद्र ने ये किया। सनी भी देश की सेवा करेगा बस। इधर सनी देओल के रोड शो में उमड़ी भीड़ के बाद उनके पक्ष में और माहौल बना है और बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा है कि सनी देओल को गुरदासपुर से हराना नामुमकिन है। 100% जीतेंगे। पूरा भरोसा हुआ, कोई कड़ा मुकाबला नहीं है, किसी तरह का कोई मुकाबला। जो पहला इलेक्शन उन्होंने जीता था वो हुक एंड क्रुक उनकी पंजाब में मोदी के नाम पर, मोदी की लहर है पूरे देश में और 300 से ऊपर सीटें लेके एक बार दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। पंजाब की सभी 13 सीटों पर अंतिम और 7वें चरण में 19 मई को मतदान होगा। अब देखना यही होगा कि बॉलीवुड के मनपसंद एक्शन हीरो की ये चुनावी फिल्म हिट हो पाती है या नहीं। गुरदासपुर से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें आज शाम 7:50